इस कुर्सी को ना सही बनाने में, ऐतिहासिक बनाने में इनका योगदान होगा। रही बुद्ध की बात मेरे ध्यान में है, इसको कहाँ ले जाना है, किस तरह ले जाना है, खुशी का मामला है जिसके लिए रघुवंश बाबू बहुत प्रयास किए थे, पदयात्रा भी किए थे, मेरे एजेंडा में है। इसके साथ बेईमानी हुआ, उस समय आप लोग के आशीर्वाद से विधायक थे लालगंज से, विधानसभा में रगड़ा रगड़ी करके प्रश्न करके संज्ञान लेकर वो अस्थि कलश हमारे ही प्रयास से, आप लोग के आशीर्वाद से लाया गया है, जिस पर हजारों करोड़ का काम चल रहा है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनावी कैंपेन के बीच ग्रामीणों द्वारा महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला के सामने लोगों ने वैशाली को ऐतिहासिक बनाने की मांग रखा है। दरअसल मुन्ना शुक्ला चुनावी कैंपेन के दौरान कांटी के कुशी गांव में बुद्ध पोखर पर लोगों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण परमानंद ठाकुर ने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशी गांव से जुड़े होने का ऐतिहासिक स्थल के विषय में अवगत कराते हुए बताया कि इस कुशी गांव को ऐतिहासिक रूप से कोई पहचान आज तक नहीं मिला है, जबकि कई इतिहासकारों ने इसकी चर्चा अपने किताबों में की है। यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिले थे। कांटी की धरोहर बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल का इतिहास के पन्नों में अनेकों वर्णन किया गया है। बौद्ध सर्किट से जोड़ना और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने से वैशाली सहित कांटी और बिहार को एक नई पहचान मिलेगी। इस पर मुन्ना शुक्ला ने कहा कि यह मामला मेरे एजेंडे में है। 2004 में वैशाली सम्मान समारोह के दौरान हमें इस स्थल के विषय में जानने का मौका मिला था। उस दौरान शहीद जुब्बा सहनी, बांगुर सहनी, शहीद बैकुंठ शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में हमने कई काम किए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वैशाली की धरती विश्व की धरोहर है, लेकिन वैशाली को वह पहचान अब तक नहीं मिला जिसका हकदार वैशाली है। वैशाली के साथ बेईमानी हुआ है। वैशाली विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो सके, इसके लिए काम करेंगे। वहीं इतिहासकारों की माने तो कुशी बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सरकारी उदासीनता के कारण कुशी गांव को बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल का मान्यता नहीं मिल सका। अब एक बार फिर यह बातें चुनावी चर्चा बन गया है। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों की मांग और ग्रामीणों की आशा और विश्वास पर महागठबंधन या अन्य दल के प्रत्याशी कितना खरा उतर पाते हैं, क्योंकि चुनावी वादे और चुनाव जीतने के बाद उस पर कितना काम होता है यह लोगों से नहीं छुपा हुआ है। दो समस्या है। एक पहली समस्या है जो पूरे भारत के राजनीति से जुड़ा है, वो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, जो हमके लिए हमारे गांव के तुलजोर ठाकुर से लेकर अभी हमारे गांव के शिक्षक हैं चंद्रभूषण ठाकुर, वो लगातार लगे हुए रहते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि राजनीति करने वाला नहीं मिला जो संबंध को संभाल ले और इसको वैशाली का नाम में कुशी भी जुड़े और पूरे भारत के स्थिति पर हमारा नाम आ जाए। महात्मा बुद्ध की बात तो अपने के जानकारी है कि ना है, ये उसी समय की बात है। वैशाली सम्मान समारोह लेके हम चले थे। वैशाली सम्मान समारोह में हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध की अस्थि कलश का मामला था, जिसके लिए रघुवंश बाबू बहुत प्रयास किए थे, पदयात्रा भी किए थे। तो हम उस समय आप लोग के आशीर्वाद से विधायक थे लालगंज से, विधानसभा में रगड़ा रगड़ी करके प्रश्न करके संज्ञान लेकर वो अस्थि कलश हमारे ही प्रयास से, आप लोग के आशीर्वाद से लाया गया है, जिस पर हजारों करोड़ का काम चल रहा है। उस समय वैशाली के हम सांसद नहीं थे, लालगंज के विधायक थे। अपने यहाँ वैशाली में उसी वैशाली सम्मान समारोह में, सम्मान समारोह का एक विंग जुब्बा सहनी, उनको कौन नहीं जानता है, वो स्वतंत्र सेनानी थे, जुब्बा सहनी और बांगुर सहनी। तो उनके लिए ही हम सम्मान
रैली मीनापुर में किए थे और उसके लिए भी चूँकि उसी में हमारे जोगिंदर शुक्ला, बैकुंठ शुक्ला भी थे, जिनको गया में फांसी लगा था। एक आदमी को काला पानी हुआ था, वो घर आके मर गए थे। आज हम लोग वहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त को हम ही झंडा फहराते हैं। तो भागलपुर जेल में उनको फांसी पड़ा था, जुब्बा सहनी को। वो भी मेरा ही प्रयास से भागलपुर सेंट्रल जेल का नाम जुब्बा सहनी पड़ा था। तो ये हम कर चुके हैं, मेरे एजेंडा में है। वैशाली सम्मान समारोह अभी बीच में है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम समझते हैं सबको इस समारोह को जानता होगा, अपने के नोटिस में ना है। उसमें ये है, खुशी का मामला है। और वैशाली देश विदेश के स्तर पर लाने की जरूरत हमें नहीं है। मेरा वैशाली जनतंत्र की जननी है, विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है, पंचमुखी महादेव भी मेरे यहाँ नीचे से आए। तो ये तो हम लोग इंटरनेशनल हैं। इसके साथ बेईमानी हुआ, आज चर्चा चली है तो हम 2 लाइन बता दें आप लोगों को, पढ़िएगा, इतिहास में रखा हुआ है। वैशाली की चर्चा कहाँ चलती थी? वैशाली में हम जब 2004 में चुनाव लड़ने निकले थे, तब न मेरे पास पार्टी था, मेरे पास था क्या था? आप लोग जाति था, आप लोग का समर्थन था, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, आम आवाम का इनकलाब था। तो सिर्फ वैशाली के नाम को लेके निकले थे हम, वैशाली के नाम को लेके निकले थे। हर गली, हर चौराहा, ये जो नुक्कड़ सभा आज हम कर रहे हैं, ये हम उसी समय शुरू किए हुए, उसी समय शुरू किए थे। आज तो कुर्सी मिल जा रहा है, हम जब शुरू किए थे तो वो छोटा सा माइक है, वो अपने हाथ में माइक लेते थे, आज चौकी रखवा के हर पेड़ के नीचे खड़ा होके गांव गांव में ये बात को रखने का काम किए थे। वैशाली का नाम लेने का काम किए थे। वैशाली सम्मान समारोह में रामपुर स्कूल में उतना बड़ा धरती का पूजा किए थे। तो वैशाली का तो नाम हमने लिया था, उससे पहले कहाँ वैशाली का नाम लोग जानता था? उससे कहाँ लोग गाँव में जाके नुक्कड़ सभा करता था? उससे पर कहाँ कोई जनप्रतिनिधि जाके गांव गांव इनकलाब करता था, वोट मांगने का काम करता था? नहीं मांगता था। आज खुशी में आया तो खुशी में किसी घर दलान बैठक करके लोग चला जाता था। लोगों को मिलता कहाँ था, पहचानता कहाँ था कि हमारा सांसद कौन है, हमारा विधायक कौन है? ये परंपरा शुरू किया हुआ आप लोग के आशीर्वाद से मेरा है, हम किए। और ये आवाज, ये पहचान, ये नाम और वैशाली के लिए इनकलाब का भी आशीर्वाद आप लोग का दिया हुआ है, पहचान आप लोग का दिया हुआ है। तो आज अपने निश्चिंत रह जाओ। रोड विकास में हम नहीं मानते हैं, ये तो मेरा कर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि अगर कोई है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको उस जगह का मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है, उसका परम कर्तव्य है। रही बुद्ध की बात, मेरे ध्यान में है, इसको कहाँ ले जाना है, किस तरह ले जाना है। हमारे यहाँ वैशाली में मैं कह रहा था कि बेईमानी हुई है। जो बुद्ध का यात्री जो आया था, वो यात्री वैशाली होते हुए जाके वहाँ मर गया। वहाँ ये नहीं हुआ कि वहीं है। देखिए, ये हुआ है हम लोगों के साथ, पार्सली हुई है हम लोगों के साथ, पार्सली हुई है हम लोगों के साथ। क्या गया, क्या बोध गया, क्या राजगीर, उससे कम नहीं है हमारा वैशाली। आप लोग पढ़िएगा, गूगल पर सब कुछ है। तो यात्री जो आया वो घूमते 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 जाके बेचारा अपना स्वर्गवास वहां देवास कर दिया। तो इसके चलते वहां हो गया। होना कहाँ था? बुद्ध को ज्ञान यहां प्राप्त होना था, हुआ था। महावीर की जन्मस्थली यहां है। हमारे यहां संसद चलता था, पुष्करणी में नहा के लोग ओथ लेता था।
तो हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि हमको पहचान किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेईमानी हुआ है, पार्शियली हुआ है, एक तरफा हुआ है, लेकिन रुकेगा नहीं। अब आप अपने अस्वस्थ रह जाओ। मैं आप लोगों को अस्वस्थ करना चाहता हूं। इसको इनकलाब करने से कोई नहीं रोक सकता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।